हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एचटेट का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, लेवल 3 जो लेक्चरार के लिए होता है पीजीटी, उसका क्वेश्चन, होम साइंस का क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के डिमांड पे। इसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पार्ट 4 होता है क्वेश्चन का, वो अपने सब्जेक्ट का होता है। तो 91 से क्वेश्चन शुरू होते हैं। हम शुरू करते हैं। इसके पहले जो 90 क्वेश्चन वो है सीडीपी आता है 30 मार्क्स का। उसके बाद हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स के हो गए, 60 बचा 30। तो 30 मार्क्स के मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। और 10 मार्क्स हरियाणा जीके के लिए होता है। तो ये टोटली जो है 60 का 90 मार्क्स का हो गया, और जो बच गए 60 वो हमारे सब्जेक्ट का होता है। तो हम 91 से पुनः उसी प्रश्न को देख रहे हैं जो हमारे सब्जेक्ट का है। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। मैं फिर से आपको एक बार दिखाती हूँ। आप देखिए, लेवल 3 2019 एचटेट का ये पेपर है जिसमें मैं अपीयर हुई थी। ओके, देखते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खातों का प्रकार नहीं है? तो आप ऑप्शंस देखिए। इसमें जो ग्रीन कलर से हाइलाइटिंग वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है। मैं उसके जो आंसर की आई थी बोर्ड के द्वारा, उससे आंसर को अपने मैच किया था और को देखा था। तो आप इसी आंसर को सही मानना जो ग्रीन कलर से है। भविष्य निधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोविडेंट फंड। जो हमारा दूसरा सवाल है वो है प्राणीज रेशा है। प्राणीज रेशा है ऊन। कार्य सरलीकरण की क्रिया में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? कम मात्रा में समय एवं शक्ति का उपयोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है पटोला साड़ी कहाँ बनाई जाती है? काठियावाड़ और गुजरात में। प्रसार का सिद्धांत है, तो सभी विकल्प सही है ना। ग्रास रूट सिद्धांत, सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत। इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन इधर हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन इज आर ग्रास रूट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इस तरीके से हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं। कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। औपचारिक शिक्षण है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण, फॉर्मल एजुकेशन इज एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। निम्न में से कौन सी बुनाई से सबसे मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बुना जाता है? बोर्ड ने आंसर दिया था प्लेन वीव, लेकिन मैंने लगाया था ट्विल बुनाई। इसकी सबसे मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बुना जाता है। अवशिष्ट निस्तारण की विधियां हैं। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज उपरोक्त सभी। By drenching, by composting, by incinerating, all of the above. रोलर छपाई में नमूने अंकित होते हैं ऑन द रोलर पर। पैसे के रूप में प्राप्त पारिवारिक आय को कहते हैं मनी इनकम, मौद्रिक आय। फैमिली इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी इनकम, मौद्रिक आय। ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की क्या भूमिका है? सभी विकल्प सही हैं। विभिन्न विकास के वितरण एजेंट की भूमिका
उद्यमी विकास कार्यक्रम में सहायता। यह हमारे देश में विकास के लिए बहुत सारा पश्चिमी धन पंप करते हैं। वस्तुओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कंज्यूमर। वस्त्र की सिलाई से पूर्व खाका तैयार करना कहलाता है ड्राफ्ट। स्लाइड्स एवं ओवरहेड प्रोजेक्शन इसका उदाहरण है। प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री। प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि घर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? Which of the following land is most suitable for building houses? Concrete and rock land. परिसज्जा की जाती है। मैंने किया था उपरोक्त सभी पर, लेकिन बोर्ड ने जो आंसर दिया था वो था वस्त्र पर, फैब्रिक पे परिसज्जा की जाती है। गृह प्रबंधन प्रक्रिया है। होम मैनेजमेंट प्रोसेसेस। अगर आप तैयारी करते हैं तो होम मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन एकदम श्योरली किसी भी तरीके से पूछ देता है ना। आपको स्टेप्स को अरेंज करना रहेगा या इस तरीके से पूछेगा। तो इन्होंने कहा गृह प्रबंधन प्रक्रिया किस चीज़ की? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन की मानसिक प्रक्रिया। अ मेंटल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग। निम्न में से सामाजिक आर्थिक विश्लेषण की प्रविधियां एवं उपागम कौन से हैं? तो शीघ्र ग्रामीण मूल्यांकन एवं सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन, RRA और PRA। वस्त्र का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोथ्स इज सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा इज द राइट आंसर। व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद खाता है। व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद खाता है कौन सा? बेनिफिशियल, जो बैंक अकाउंट फॉर चालू खाता जो होता है व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद खाता है। इसका इंग्लिश देखते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा हम अगर बाई कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उपभोक्ता जो अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से परिचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन समाप्त होने पर वापस नहीं आता है? तो कौन सा रिसोर्स? टाइम, समय। कपड़ों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए क्या सावधानियां रखेंगे? तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ब्रश से झाड़ना एवं दूध दिखाना, शीघ्र मरम्मत, दाग धब्बे छुड़ाना एवं सफाई धुलाई करना। पेपर पैटर्न बनाने से क्या लाभ है? तो पेपर पैटर्न बनाने से उपरोक्त दोनों लाभ है। कपड़े की बचत होती है, पेपर पैटर्न में गलती होने पर सुधार संभव होता है। कपड़े का निर्माण किया जाता है। द क्लॉथ्स आर कंस्ट्रक्टेड। कपड़े का निर्माण किया जाता है। उपरोक्त सभी से कपड़े का निर्माण किया जाता है। नॉट सूत तथा स्पाइरल सूत निम्नलिखित के उदाहरण हैं।
नॉट सूत तथा स्पाइरल सूत निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण है? नोवेल्टी यान के, नोवेल्टी सूत के। ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्य, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्य ट्राइसेम का शुभारंभ हुआ 1980 में। गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व हैं मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। इसको इंग्लिश में देखते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट आर वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। दुख और शोक के दौरान किस प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं? विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर worn ड्यूरिंग सैडनेस एंड मॉर्निंग। सफ़ेद व हल्के रंग के, वाइट एंड लाइट कलर्ड। जिन लोगों ने विद्यालयी शिक्षा ग्रहण नहीं की है उन्हें शिक्षित करने हेतु दी जाने वाली शिक्षा है वो क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिकेतर शिक्षा। जो ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है वही आंसर है स्टूडेंट्स। अतीत तथा वर्तमान जीवन की घटनाओं का एक लेखा किस विधि से तैयार किया जाता है? तो ये केस स्टडी मेथड से तैयार किया जाता है, व्यक्तिगत इतिहास विधि। किसको जीवन के विकास के प्रत्येक चरण में परामर्श की आवश्यकता होती है? Who needs counseling at every stage of lifespan development? उपरोक्त सभी। 1961 से 66 में पूर्व विद्यालय शिक्षा के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5-year प्लान। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? Which disease is due to lack of iron element? एनीमिया। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए और के। Which of these vitamins are fat soluble? विटामिन ए एंड के। संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। Essential for communication process is communicator, message channel and receiver of messages। संचारक, संदेश, संचार माध्यम, संदेश प्राप्त करता। सेक्स हार्मोन कौन सा है? Which of the following is sex hormone? टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। बाल अध्ययन की साक्षात्कार विधि में सूचना प्राप्त की जाती है मौखिक और लिखित रूप में, verbally and in writing। Information is obtained in the interview of child study method। तो इसका जो सही आंसर होगा वह verbally and in writing। टेलीविज़न है, कौन सा एड है ये? तो ये ऑडियो विजुअल टीचिंग एड है, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है। पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, किससे होता है पेप्सिन एंजाइम स्रावित? इसका जो राइट आंसर है वो है स्टमक, आमाशय में। पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है आमाशय में। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन न हो इसलिए मैं बार बार आपको बोली हूँ
इसका जो राइट आंसर होगा, आप इधर इंग्लिश के ऑप्शंस देखिए। पेप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड इन स्टमक, आमाशय में। लड़की के लिए शादी की कानूनी उम्र है। लड़की के लिए शादी की कानूनी उम्र क्या है? द लीगल एज ऑफ मैरिजेस फॉर गर्ल्स इज 18 ईयर्स। विकास का सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज। विकास जो है अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है। पूर्व स्कूली शिक्षा विधि या विधियां हैं उपयुक्त सभी हैं। किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्याजेशन विधि, उपयुक्त सभी। शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियां हैं। Based on the number of learner, extension teaching methods are classified as individual contact, group contact, mass contact method. खाद्य खराब होने का मुख्य कारण है। खाद्य खराब होने का मुख्य कारण है। द चीफ काउज ऑफ फूड स्पॉइलेज इज। उपरोक्त सभी। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास के भाग बताए हैं। सिगमंड फ्रायड डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 3 भाग, ईद, ईगो और सुपर ईगो। सेमन वीवर मॉडल दर्शाता है। सेमन वीवर मॉडल शोज कम्युनिकेशन प्रोसेस। विशिष्ट बालकों में शिक्षा का आयोजन किस स्तर पर नहीं होता है? सामुदायिक स्तर। At what level is the education of specific children not organized? Community level. भोजन योजना क्यों ज़रूरी है? Why is meal planning essential? For nutritional adequacy, पौष्टिक पर्याप्तता के लिए। निम्नलिखित में से भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है। तो भोजन का शारीरिक कार्य नहीं है। बोर्ड के द्वारा जो आंसर आया था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और मैंने किया था टू प्रोवाइड मेंटल पीस। ओके, निम्न में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? निम्न में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लिक एसिड? आरएनए और डीएनए। बौद्धिक रूप से भिन्न असाधारण बच्चे हैं। इंटेलेक्चुअली डिफरेंट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभावान युक्त बालक। मानव विकास से संबंधित सिद्धांत हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड थियरीज, साइकोडायनेमिक थियरी, इकोलॉजिकल थियरी, लर्निंग थियरी, ऑल ऑफ द अबव। पौष्टिक स्थिति न्यूट्रिशन स्तर की आहार मूल्यांकन डाइटरी असेसमेंट विधि है। डाइटरी असेसमेंट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डाइटरी सर्वे मेथड, आहार सर्वेक्षण विधि। संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत के संस्थापक हैं। फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी इज
चीन प्याज़े। फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस मीन्स, फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस मीन्स भोजन की गुणवत्ता में सुधार हेतु पोषक तत्वों को सम्मिलित करना। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड। कार्यक्रम नियोजन का मूल्यांकन करते समय कौन सी बातों को ध्यान से रखना है? What are things to keep in mind while evaluating program planning? Committee organization, function of committee and annual plan of work. सूखे खाद्य पदार्थ सुरक्षित है क्योंकि नमी का जो स्तर है वो है अधिक कम, बहुत अधिक, सामान्य, कम। ड्राइड फूड आर प्रिजर्व बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लेवल इज लो। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट इट कॉल्ड विटामिन एंड मिनरल्स। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है विटामिन और खनिज तत्व को। स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ये पार्ट 4 हमने 60 क्वेश्चन का अपने सब्जेक्ट का होम साइंस का किया। 2019 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। मैं आगे 2018, 2017 का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, तो तैयारी करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एससेट की तैयारी हो या किसी भी स्टेट की टेट की एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, तो आप निश्चित तौर पे इन प्रश्नों से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ अपनी लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।